राधे राधे सभी को। तो आज है 23 जुलाई और आज है मासिक शिवरात्रि भी और आज मेरे मम्मी पापा का बर्थडे भी है। जी हाँ, तो एनिवर्सरी नहीं है, दोनों का जन्मदिन साथ में ही आता है। और आज दिन भर से लगे थे कि क्या करना है, तो फिर एंड टाइम सोचा है कि अब शूट करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज बर्थडे भी है, शिवरात्रि भी है और उसके बाद में मैंने सोचा कि चलिए शूट करते हैं और सबके साथ शेयर करते हैं कि आज का दिन कैसे, आज का दिन नहीं, आज की शाम कैसे बिताई है। और काफ़ी लेट हो गई हूँ, दो बार डांट पड़ चुकी है मम्मी की मुझे कि कब बनाई, दोपहर से शाम हो चुकी है। तो अब बनाती हूँ पार्थिव शिवलिंग और करती हूँ कैप्चर आप सभी के लिए। देखिए, राधे राधे। तो पहले आप एक परात ले लीजिएगा बड़ी वाली और उसके ऊपर ये छोटी सी चौकी रखी है मम्मी ने। इसके ऊपर आपको बिल्व पत्र रखना है और कुछ चावल के दाने रखना है। इसी के ऊपर जो है पार्थिव शिवलिंग अपन बनाएंगे। और कुछ पुष्प पापा ने ला दिए हैं। ये जल है, इसमें नर्मदा जल भी है, गंगा जल भी है, प्रयागराज का जल भी है और ये रही मिट्टी। तो चलिए अब बनाते हैं। आप आपके अकॉर्डिंग मिट्टी ले सकते हो। मुझे लेट हो रहा था तो मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई हूँ, छोटी ही बनाई हूँ। मिट्टी बहुत थी मेरे पास लेकिन मैंने छोटी ही बनाई हूँ। और उसके बाद में आप इसमें जल भी मिला सकते हो, लेकिन क्या हुआ, बारिश के कारण है ना, मेरी मिट्टी जो थी वो ऑलरेडी बहुत गीली थी, इसलिए मुझे जो है पानी का यूज़ उसमें लगा नहीं। और आप थोड़ा थोड़ा पानी, यदि आपकी मिट्टी टाइट हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाइए और बनाते जाइए। बहुत ज़्यादा सिंपल है शिवलिंग का निर्माण करना, सबसे ज़्यादा सिंपल है शिवलिंग का निर्माण करना। सच में किसी भी पूजा विधि में बहुत बहुत ज़्यादा सहज है शिवलिंग बनाना। और ये छोटे से नागो बाबा बन रहे हैं। और हाँ, शिवलिंग बने ना आपका तो उसमें ना आप थोड़ा थोड़ा सा पानी का टच देते हुए चलेंगे ना तो बहुत अच्छी स्मूथ और चिकनी चिकनी सी शिवलिंग बनेगी। और अब मम्मी ने मुझे बोले थे कि श्रुति थोड़े से है ना छोटे छोटे से 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाना। तो इसके लिए मैं ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे से गोले, ये 12 ज्योतिर्लिंग बना रही हूँ मैं। ये भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आप हाथ में लो, गोल गोल करो, ये ऐसे गोल गोल कीजिएगा आप, और थोड़ा सा बस ऐसे, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओवल शेप जैसा आपको बनाना है, सर्कल नहीं बनाना है, ओवल बनाना है, क्योंकि सर्कल जो है खड़ा नहीं हो पाएगा, ओवल शेप रहेगा तो अच्छे से खड़ा रहेगा वहाँ पे। और एक बात और, शिवलिंग का निर्माण करते टाइम आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए या राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलिए या राधा नाम का उच्चारण कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन करते रहिएगा। एकदम चुप होकर नहीं बनाना है आपको। और स्पेशली बातचीत करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है आपको। आप भगवान की चीज़ बना रहे हो तो आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और भगवान की जाप करते हुए ही आपको वो चीज़ का निर्माण करना है, तभी वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल होगी। और ऐसे है ना, आप पानी का टच दीजिएगा तो इससे ना बहुत अच्छी स्मूथ और चिकनी चिकनी शिवलिंग बनेगी। तो इससे आप जब अभिषेक करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से स्मूथली बहेगा उस पे से। देख लीजिए आप, बहुत अच्छी शिवलिंग बनी थी, छोटी सी शिवलिंग, और मात्र 15 मिनट में मेरी शिवलिंग रेडी हो गई थी। और फिर मेरे एकदम से मन में आया कि चलिए कुछ अपन भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कर रही थी, पहली बार ही कर रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस ऐसा मन में आया तो मैंने कहा करते हैं। और जो छवि थी वो आई थी महाकाल बाबा की, तो बस वो थोड़ा सा उन्हीं से रिलेटेड बना रही थी मैं। अब बताइएगा मुझे कि कैसा क्या बना है। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश थी। और एकदम से मन में आया कि शिव जी को जो है तिलक लगाया जाए, क्योंकि विष्णु सबसे अधिक प्रिय हैं उन्हें, तो इसलिए मैंने उनका ही तिलक लगाई उन्हें। और जो ज्योतिर्लिंग बनाए थे उन पर राम नाम लिखा, क्योंकि
राम नाम, राधा नाम सर्वप्रिय है शिव जी को, सर्वप्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय है उन्हें राम नाम, राधा नाम और वैष्णव जन। और ये भी कहीं ना कहीं जो मैं लिख रही हूँ ये भी उन्हीं की कृपा से ही लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में तो ये चीज़ आ ही नहीं सकती, उनकी कृपा है इसलिए ये चीज़ आ पाई। और राम राम बोलते बोलते ही ये सब किया है मैंने, राम राम राधा राधा। देखिए आप, अब कंप्लीट हो गई है शिवलिंग। बताइएगा मुझे कैसी क्या बनी है, छोटी सी कोशिश थी मेरी। फिर सोचा मैंने कि तिलक भी कर दिया जाए गणेश जी को, कार्तिक जी को, और जो हस्तकमल हैं पार्वती जी के। शिवलिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, देखिए आप सभी। शिवलिंग ऑलमोस्ट नहीं, शिवलिंग कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इन्हें रख देंगे थोड़ी देर, ताकि थोड़ा सूख जाए और थोड़ा सा टाइट हो जाए, ताकि अभिषेक हो तो ये अच्छे से बने रहें। और अब जब तक हम करते हैं कुछ बाकी की तैयारियां, जैसे चौरंग करना है और बाकी की तैयारी करते हैं। चलिए आइए, इन्हें थोड़ी देर के लिए अंदर रख देंगे। दर्शन कर लो तुम सब। बहुत ही ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, मम्मी जो मेरी माँ हैं वो गई हैं बाज़ार सुजल के साथ, मेरे भाई के साथ, कुछ सामान लेने के लिए पूजा का। और उन्होंने मुझे बोल कर गए हैं कि श्रुति मैं 20 मिनट में आ जाऊंगी, जब तक मुझे चौरंग, मतलब जो चौरंग होता है, चौरंग की तैयारी करके रखना है, सारा सामान निकाल के रखना है पूजा का। उसके बाद में शायद तक मुझे कुछ भोग की भी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। मम्मी ने बोल के गई कि मेरे आने के पहले ये सब हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो दिखती बात है श्रुति की लंका लगेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सारा काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 थाली ली हूँ और दूध ले ली हूँ अभिषेक के लिए, और दूध ले लीजिएगा। फिर दही ले रही हूँ मैं, दही ले रही हूँ, दूध, दही, घी, शक्कर की जगह गुड़, धतूरा, बिल्व पत्र, और उसके बाद में कुछ पुष्प ले लिए थे मैंने। सब आप हर चीज़ पहले से सब निकाल के रखिएगा तो बहुत अच्छे से तैयार हुई होती है। दिए रख लिए मैंने, और जो भगवान को सारी चीज़ें चढ़ती हैं वो भी। और हाँ, इत्र ज़रूर रखिएगा, इत्र बहुत पसंद है। इत्र सबसे पहले बनाएंगे अष्टदल कमल, तो ये रहा, इसे बनाएंगे। और आटे से बना रही हूँ मैं अष्टदल कमल, और आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, क्योंकि मम्मी बताते हैं कि कभी भी कोरे आटे से नहीं बनाते हैं अष्टदल कमल। और मैं ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को आवाज़ आ गई है कि मम्मी बाहर आ गए हैं, गेट खोलने की आवाज़ आ गई है। और फटाक से इसलिए मैंने चौरंग भी रख दी, और ये मेरी माँ आ गई। इतना हो गया, थाली भी लग गई, ठीक है। मम्मी आ गए हैं और मैं कुछ इतनी तैयारियां कर पाई हूँ। चौरंग भी बन गया है, अष्टदल कमल बन चुका है। और जब तक मैं सोच रही हूँ कि कपड़े चेंज कर लिए जाएं, क्योंकि अब बस 5 मिनट में पूजा चालू हो जाएगी। तो देखते हैं, ट्रांजिशन हो गया चेंज। तो अब चलते हैं, मार्केट जाना है, बहुत सारी चीज़ें लानी है, केक लेकर आना है, केक उठा के लाना है। तो चलिए अब चलते हैं। उसमें भी लगा दी ना भाई, हैप्पी बर्थडे वाला। और जब तक हम घर आए, जब तक मम्मी पापा का अभिषेक स्टार्ट हो चुका था। इसके लिए अब हमने कहा कि आप दोनों ही करो, और अब इसके बाद में सुजल और मैं करेंगे। कुछ पुष्प चढ़ाए हमने भगवान को, और जल चढ़ाए, और बाकी की जो भगवान को चढ़ाने की सारी वस्तुएं होती हैं सब चढ़ाई, और बढ़िया पुष्प से उनका श्रृंगार किया।
कर लो आप भी श्रृंगार दर्शन उनके। फिर खूब सारी बिल्व पत्र चढ़ाई, राम नाम बोलते हुए, राधा राधा बोलते हुए। और फिर उसके बाद में सुजू और मैंने किए थे पूजा। काली तिल में धरता जग करता जग। बड़े पापा तो कलर भी करते रहते हैं, फिर भी नहीं गए होंगे। और अब सेलिब्रेशन करने के बाद में, इसके बाद में मैंने शिवलिंग का विसर्जन की थी। और उसके बाद में मैं सारी चीज़ें एडिट कर रही थी, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसके लिए जो मैंने विसर्जन की और उसके बाद में मैंने कुछ और बातें भी की, तो वो सब आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ऐसे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।